गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक भोजन प्रदान करता है। तो आज इस सुबह की बेला में आइए फिर से हम बाइबल के एक महत्वपूर्ण वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज का वचन है लूका अध्याय 6 का पद संख्या 36। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। प्रभु यीशु मसीह जितनी बातें कहते थे, पवित्र बनो, प्रेम करो, दया करो, क्षमा करो, प्रभु ने सिर्फ हमें आज्ञा नहीं दी, सिर्फ हमें सिखाया नहीं, प्रभु स्वयं भी ऐसा किया करते थे जब वो इस पृथ्वी पर थे। और आज भी प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हमें क्षमा करते हैं, हम पर दया करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि जैसा प्रभु ने किया वैसा ही स्वभाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर करके कोई छोटा बच्चा है या थोड़ा बड़ा हो गया है तो अक्सर उसे देखकर लोग बोलते हैं, जो उनके माता पिता को जानते हैं तो ये बोलते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, ये तो बिल्कुल अपने मम्मी पर गई है, या इसके स्वभाव में इसके पिता का स्वभाव, इसके माता का स्वभाव आया है। तो इस प्रकार से लोग हमारी पहचान बताते हैं, हम उनके जैसे हैं। वैसे ही हम अपने परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की और हमारी रचना की, जिन्होंने हमें बनाया, अपने माता के गर्भ में प्रभु ने हमें बुना, तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक पिता, जैसा हमारे आत्मिक पिता का स्वभाव है, जैसा हमारे आत्मिक पिता का चाल चलन चरित्र था, वैसा ही हमारे अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमारी सृष्टि की है, हमें बनाया है, हमें बुना है। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो उन्हें रचने वाले ईश्वर हैं, उनका स्वभाव उसमें दिखना चाहिए। यदि ईश्वर दयालु हैं, ईश्वर प्रेमी हैं, ईश्वर क्षमा करते हैं, ईश्वर दया करते हैं, वो पवित्र हैं, तो यदि वो सारी बातें हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम ईश्वर की संतान कैसे हुए? जब हमारे स्वभाव में शैतानी स्वभाव दिखने लगता है, यानी कि हमारे चाल चलन में, हमारे बात व्यवहार में किसी से अत्यधिक जलना, झगड़ा करना, लड़ाई झगड़ा करना, चुगली करना, किसी को सताना, किसी को प्रताड़ित करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, उन पर दया न करना, किसी को परेशान करना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अगर दिखती हैं तो फिर हम ईश्वर की संतान कैसे हुए? प्रभु चाहते हैं कि जैसा प्रभु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए, तभी हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। तो यहाँ वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, यानी हमारा पिता कौन है? मैं इतनी देर से वही बात समझा रही थी कि हर एक पिता, संसारी पिता भी यही चाहता है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही झलक हमारे बेटे के अंदर दिखनी चाहिए, वैसा ही और दिखता भी है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमारी माता है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका संस्कार सब कुछ हमारे अंदर दिखता है। वैसे ही वचन के अनुसार आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है जैसा तुम्हारा पिता दयावंत, यानी हमारा आत्मिक पिता, हमें रचने वाला पिता, जैसा कि प्रभु का स्वभाव है, दयावंत है। प्रभु ने अगर हम मनुष्य जाति पर दया न की होती तो प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं आते। प्रभु अगर हम मनुष्य जाति से प्रेम न करते, क्योंकि हम तो अपने पापों में ही मरने वाले थे, लेकिन प्रभु ने हमें क्षमा किया, हम पर दया किया, और प्रभु आज भी हमसे प्रेम करते हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारे अंदर भी परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए, परमेश्वर की झलक, परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर दिखना चाहिए, तभी हम परमेश्वर पिता की संतान कहलाएंगे, परमेश्वर पिता की संतान ठहरेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो, जैसा कि तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता दयावंत है। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। वो ज़्यादातर ये शो करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। व्यवहार के द्वारा ये प्रकट होता है कि वो सिर्फ एक दिखावा है, जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं कि वो एक आध्यात्मिक मनुष्य हैं, लेकिन उनके अंदर आप दया नहीं पाएंगे, उनके अंदर आप प्रेम नहीं पाएंगे, उनके अंदर आप क्षमा बहुत कम पाएंगे कि वो किसी को क्षमा करते हो या किसी के ऊपर दया करते हो। तो यदि वो उनके अंदर कुछ भी ऐसा स्वभाव नहीं है जो कि ईश्वर हमसे चाहते हैं, जो कि हमारे ईश्वर का था, लेकिन वो बाहर से शो करते हैं, वो पुती हुई कब्र के समान, तो जो मनुष्य का दो रूप है, जो दिखावे वाला रूप है, ईश्वर ऐसे मनुष्य से प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर चाहते हैं कि आप हृदय से भी दयालु बने, हृदय से, मन से, अंदर से आपके अंदर दया उपजनी चाहिए, जो कि बाहर लोगों को दिखनी चाहिए। आप यदि किसी के ऊपर दया कर रहे हैं तो वो दिखावे के लिए, दिखावे मात्र ना हो, बल्कि आपके अंदर से, हृदय से निकला हुआ वो दया भाव हो। इस दुनिया में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दया के पात्र होते हैं। ऐसे लोगों के प्रति यदि हमारे अंदर दया ना हो तो हमें अपने इस स्वभाव को पहचानना है। इसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे अंदर दया भाव नहीं है। आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको एक नया हृदय प्रदान करेंगे। लहू और मांस का वचन कहता है कि मैं तुम्हें लहू और मांस का हृदय प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें नई सृष्टि बनाऊंगा। तो नई सृष्टि क्या है? आपका हृदय जो है वो पुरानी सृष्टि है, आपका जीवन है जो पुरानी सृष्टि है, लेकिन प्रभु उसको बिल्कुल नया कर देगा। आपका सोच विचार, आपका चरित्र, आपका हाव भाव, दूसरों के प्रति जो आपका व्यवहार है, सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु आपको सब कुछ नया करके देंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करना है, मांगना है, स्वीकार
करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्रभु हमारे अंदर ये कमी है। लेकिन बहुत से लोग वो इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं होते, वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। यही कारण है कि उनके अंदर जो कमियां हैं लोगों को दिखती हैं लेकिन उनको नहीं दिखती हैं, और ना ही वो इन कमियों को कभी सुधार पाते हैं और ना ही अपने कमियों के साथ ईश्वर के सामने कभी प्रार्थना कर पाते हैं, ना ही वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसलिए दूसरों के प्रति दयावंत बने। जितने भी लोग जो दया के पात्र हैं उन पर दया करें। यदि आपका हृदय कठोर है तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको दयालु हृदय प्रदान करे। प्रभु अवश्य आपका हृदय बदलेंगे और आपको नई सृष्टि में परिवर्तित कर देंगे। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और आपका आज का दिन प्रभु में आनंदित हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।